बादब बामुलाहजा में मैं फजल इमाम मलिक। सरदारों या जाटों के पास दिमाग नहीं होता। वे शरीर से मजबूत तो होते हैं, लेकिन दिमाग कम होता है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ये बात मेरी नहीं है, देश के एक राज्य के मुख्यमंत्री का ऐसा ही मानना है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हैं विप्लव देव। अजब गजब बयान देने के लिए जाने जाते हैं। कई बार विवादों में रहे, अपने बयानों की वजह से तरह तरह के बयानों की देने के कारण भाजपा की भी खूब फजीहत हुई, और फिर इस बार फजीहत हुई क्योंकि उन्होंने कहा कि सरदारों या जाटों के पास बुद्धि कम होती है, दिमाग कम होता है। और वो अलग अलग समुदायों का जिक्र कर रहे थे। उन्होंने पंजाब में पंजाबियों से लेकर हरियाणा में जाटों तक और फिर आखिर में बंगालियों के बारे में बातें की। अगरतला त्रिपुरा की राजधानी है, वहाँ के प्रेस क्लब में एक कार्यक्रम था। विप्लव देव उस प्रेस क्लब के कॉन्फ्रेंस में अपने विचार रख रहे थे, और उन्होंने कहा कि अगर हम पंजाब के लोगों के बारे में बात करते हैं तो हम कहते हैं वे एक पंजाबी है, एक सरदार है। सरदार किसी से डरते नहीं हैं, वे बहुत मजबूत हैं, लेकिन उनके पास कम दिमाग है। कोई भी उन्हें ताकत से नहीं बल्कि प्यार और स्नेह से जीत सकता है। मैं आपको हरियाणा के जाटों के बारे में बताता हूँ। जाट कम बुद्धिमान है, लेकिन शारीरिक रूप से स्वस्थ है। आप एक जाट को चुनौती देते हैं तो वह घर से अपनी बंदूक ले आएगा। फिर उन्होंने बंगालियों के बारे में अपनी बात रखी, और उन्होंने कहा कि बंगाल या बंगालियों के लिए यह कहा जाता है कि उन्हें बुद्धिमत्ता के संबंध में चुनौती नहीं देनी चाहिए। बंगालियों को बहुत बुद्धिमान के तौर पे जाना जाता है, और ये भारत में उनकी पहचान है। हर समुदाय को एक निश्चित हर समुदाय को एक निश्चित पहचान और निश्चित चरित्र के लिए जाना जाता है। सुने उन्होंने क्या बातें की, बांग्ला में है वो बातें, लेकिन उन बातों के बाद फिर विवाद भी उठा। अरे बाप रे, सरदार तो किसी को डरता ही नहीं, इनके दिमाग कम होता है किंतु ताकत बहुत होता है, और उनको ताकत से जीता नहीं जा सकता, उनको प्रेम से जीता जा सकता है। कहावत जो मैंने कहा सही है क्या नहीं? ऐसे हरियाणा में जाट प्रचुर अच्छे, तो हरियाणा ज्यादातर मिश्र बोले, ज्यादातर उनको दिमाग कम থাকে, কিন্তু হৃষ্টপুষ্ট। बांग्ला যদি जाके सुन लेना है तो घर से बंधु निकाल के लाता है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ। विप्लव देव पहले भी अपना ज्ञान लोगों के सामने, इसी तरह का ज्ञान लोगों के सामने परोस चुके हैं। उन्होंने एक बार दावा किया था विप्लव देव ने कि बत्तखों के तैरने से पानी में ऑक्सीजन बढ़ता है। उन्होंने कहा कि इसी वजह से वो पूरे राज्य में ग्रामीणों में बत्तख वितरित करना चाहते हैं। इससे पहले विप्लव देव ने महाभारत काल में इंटरनेट और सैटेलाइट होने का दावा किया था, और तब वो खूब सुर्खियां बटोरी थी उन्होंने। इसके बाद फिर उन्होंने एक विवादित बयान दिया था। मिस वर्ल्ड और मिस मिस इंडिया या मिस एशिया वगैरह सारी जिस तरह की खूबसूरती को लेकर, महिलाओं की खूबसूरती को लेकर उन्होंने बयान दिया था, और डायना हेडन को लेकर उन्होंने विवादित बातें कही थी। उनके चूंकि वो थोड़ी सांवली हैं या उनका रंग थोड़ा कम गोरी नहीं है, उस पर उन्होंने एक कटाक्ष किया था। उन्होंने कहा था कि डायना हेडन इंडियन ब्यूटी नहीं है, डायना हेडन की जीत फिक्स थी। उन्होंने कहा था कि डायना हेडन भारतीय महिलाओं की सुंदरता की नुमाइंदगी नहीं करती, ऐश्वर्या राय करती हैं। यानी एक के बाद एक कई अजीब व गरीब बयान देने वाले विप्लव देव इसी इसी एक पे नहीं रुके थे। इन सब बयानों के अलावा भी उन्होंने बहुत सारी बातें की थी। उन्होंने युवाओं को नौकरी के बदले पान की दुकान खोलने की सलाह दी थी। देव ने कहा था कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पृष्ठभूमि वाले लोगों को सिविल सर्विसेज का चयन नहीं करना चाहिए। उन्होंने
कोरोना काल में पड़ोसी राज्यों असम और मणिपुर में कोविड पॉजिटिव मामलों के गलत आंकड़े भी दिए। पंजाबी और जाटों पर त्रिपुरा के मुख्यमंत्री के विप्लव देव के विवादित बयान को लेकर सिखों ने देश भर में विरोध किया। दिल्ली में भी विरोध हुआ। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने कड़ी एतराज जताया। विधानसभा में भी इस तरह का एक प्रस्ताव आया है, जैसा कि आम आदमी पार्टी के प्रतिनिधियों ने जानकारी दी है। बयान का जब पुरजोर विरोध हुआ पूरे देश में, जब इसके गलत संदेश गया और भाजपा की खूब फजीहत हुई, तो विप्लव देव ने 3 ट्वीट किए और माफी मांगी। हालांकि इसके बाद भी सिखों की नाराजगी खत्म नहीं हुई है। विप्लवकारी बयानों से भाजपा की फजीहत होती रहती है, इस बार फिर हुई। इस बीच कर्नाटक बेल्लारी के कोविड सेंटर में कोरोना संक्रमित कुछ इस तरह से जीवन को खुशगवार बना रहे हैं। वीडियो आप लोग देखें। दिल्ली के कोविड सेंटर में भी हमने इसी तरह का दृश्य देखा था। अब कर्नाटक से इस तरह की तस्वीर आई है। इन तस्वीरों में जिंदगी के कई खुशनुमा रंग दिखाई देते हैं। देखें और इस रंग को अपने जीवन में उतारें, क्योंकि जिंदगी रंगों का नाम है। जिंदगी अगर बेरंग हो जाए तो वो जिंदगी नहीं, कुछ और तो कही जा सकती है, जिंदगी नहीं कही जा सकती। जिंदगी है, इसमें रंग है। उन रंगों को अपनी जिंदगी में उतारने की जरूरत है। कोरोना को भगाने के लिए देश भर में झाड़ फूक भी हुए, हवन भी हुए, ताली थाली भी बजाई, मोमबत्ती और दिए भी जलाए गए। यानी हर वो जतन किया और हर कई तरह के पाखंड किए गए। बिहार में हमने कोरोना मैया को भगाते हुए दृश्य देखे थे, तस्वीरें देखी थी, वीडियो वायरल हुए थे। कोरोना मैया को भगाने के लिए तरह तरह के पाखंड किए गए। अंधविश्वास की कई वानगी हमने इस कोरोना काल में पिछले 3-4 महीने में देखी है। अब इसी तरह की एक और वानगी देखें और मजे ले। कई बार चीजें जब बहुत सब कुछ स्थिर हो जाता है, तो इस तरह की चीजें कई बार जिंदगी में गतिशील भी बनाती है और असहज हुए जीवन को सहज भी बनाती हैं। अगर ये सब बातें ठीक लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। है करोना तुझा, है करोना तुझा, उम्मते मुस्तफा कर रही है दुआ। है करोना तुझा, है करोना तुझा, तेरे आने से दुनिया परेशान है। हाँ परेशान है, हाँ परेशान है। मस्जिद